ये एक-एक का जो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, इसके पीछे एक बड़ी बात छिपी हुई है। आखिर वीर बाल दिवस पर मोदी सरकार या फिर बीजेपी पूरा इतने तरीके से क्यों इसको बड़े लेवल पर लेकर गई है? और 24 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम हरियाणा के पंचकुला में, बिल्कुल पंजाब के साथ, साहिबजादों को समर्पित इस दिन को देश भर में एक बड़े पैमाने पर ले जाने की कोशिश की है। उसको लेकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। और मोदी जी ने बहुत प्रकाश पर्व के दिन ये तय किया कि 26 दिसंबर को पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्या कहीं ना कहीं बीजेपी पंजाब चाहती है? इसके जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं सिख धर्म के साथ अपने जुड़ाव और पंजाब की तरफ सिग्नल संकेत दे रही है। ये एक-एक का जो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, इसके पीछे एक बड़ी बात छिपी हुई है। ये बड़ी बात क्या है? आपको आगे बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आखिर वीर बाल दिवस पर मोदी सरकार या फिर बीजेपी पूरा इतने तरीके से क्यों इसको बड़े लेवल पर लेकर गई है? इसके पीछे का कारण आपको बताएंगे। वीर बाल दिवस पर मोदी सरकार और इसके तमाम मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता गुरुद्वारों में नजर आए, नतमस्तक हुए। वीर साहिबजादों के बारे में उन्होंने तमाम जगह पर पूरी जानकारी दी, उनकी शूरवीरता, उनके अदम्य साहस के बारे में लोगों को बताया। आखिर इस कार्यक्रम को इतने बड़े कैनवस पर बीजेपी क्यों लेकर गई है, इसके पीछे का कारण आपको बताएंगे। तमाम डिटेल्स बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। वीर बाल दिवस दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोग्राम को संबोधित करते हुए वीर साहिबजादों के बारे में, उनके जीवन के बारे में गाथा सुनाई, उनकी शूरवीरता के किस्से बताए और साथ ही साथ जेन जी और जेन अल्फा को ये कहा कि आप साहिबजादों के जीवन से प्रेरणा लीजिए। उस लड़ाई के एक और दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। दूसरी ओर क्रूर औरंगजेब की हुकूमत थी। हमारे साहिबजादे उस समय उम्र में छोटे ही थे, लेकिन औरंगजेब को, उसकी क्रूरता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था उसे अगर भारत के लोगों को डराकर उनका धर्मांतरण कराना है तो इसके लिए उसे हिंदुस्तानियों का मनोबल तोड़ना होगा, और इसलिए उसने साहिबजादों को निशाना बनाया। तो ये तो दिल्ली की तस्वीर थी, लेकिन इसके अलावा देश भर की तस्वीरें और पंचकुला में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग हुआ, क्या मैसेजिंग हुई वहां से, और पंजाब के बिल्कुल बगल से हरियाणा से क्या मैसेजिंग हो रही है, ये सारे तमाम पॉइंट्स आपको बताएंगे एक एक करके। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपको बताते हैं क्या है वीर बाल दिवस। हालांकि पंजाब में वीर बाल दिवस को लेकर क्या कुछ पॉलिटिक्स हुई है, उसका वीडियो हमने बनाया था, उसकी डिटेल हमारे वीडियो सेक्शन में मौजूद है। लेकिन वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह की याद में मनाया जाता है। दोनों दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे और दोनों ने एक बहुत बड़े कॉज के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था, बहुत ही छोटी उम्र में। लेकिन इस बार की तस्वीरें कुछ खास थी। इस बार बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री इस प्रोग्राम को यादगार बनाने में जुटे रहे।
और बीजेपी का तो ऐलान भी था कि देश भर में 768 जिलों में इससे जुड़े हुए प्रोग्राम्स होंगे। मतलब इन साहिबजादों को जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बलिदान दिया अपने जीवन का धर्म की रक्षा के लिए, उनको समर्पित तमाम कार्यक्रम होंगे और इन कार्यक्रमों के ज़रिए साहिबजादों के जीवन से आने वाली जो पीढ़ी है उसको प्रेरित किया जाएगा और ऐसा हुआ भी। आप सोशल मीडिया खोलकर देखिए, एक बार आप डालिए वीर बाल दिवस, बस पूरी झड़ी लग जाती है। तमाम ज़िलों में जो कार्यक्रम हुए, तमाम स्कूलों में जो कार्यक्रम हुए, कैसे साहिबजादों के बारे में बताया गया, नए पीढ़ी को ये तमाम कार्यक्रम की तस्वीरें जो है वो आ जाती हैं सोशल मीडिया पर। और इसी के साथ-साथ वो तस्वीरें भी आती हैं, तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ जितने भी बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो गुरुद्वारों में मत्था टेकते हुए नज़र आए। गुरु ग्रंथ साहिब को उठाए हुए, गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सर पर विराजमान कर योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री नज़र आए और भी तमाम मुख्यमंत्री बीजेपी के गुरुद्वारों में नज़र आए और उन्होंने साहिबजादों को याद किया। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार और बीजेपी इस कार्यक्रम को जो साहिबजादों की याद को समर्पित है, उसको इतने बड़े कैनवस पर ले जा रही है और ले जाने में उसने काफ़ी कोशिश भी की है, बीजेपी ने। बीजेपी और मोदी सरकार ने जिस तरीके से साहिबजादों को समर्पित इस दिन को देश भर में एक बड़े पैमाने पर ले जाने की कोशिश की है, उसको लेकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है। और मोदी जी ने बहुत मन से तय किया कि 9 जनवरी 2022 को प्रकाश पर्व के दिन ने तय किया कि 26 दिसंबर को पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और पूरा देश गुरुओं के वो वीर बालकों के प्रति शुक्राना अर्ज करेगा। लेकिन इस बीच पंजाब में कुछ इस कार्यक्रम के टाइटल को लेकर भी सवाल उठे थे। इस पर सियासत हुई थी, बार-बार सवाल उठाए गए कि इस कार्यक्रम का जो नाम है, इस प्रोग्राम का जो टाइटल है, वो वीर बाल दिवस नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच, इन सब सवालों के बीच बीजेपी ने एक बड़े लेवल पर इस साहिबजादों की याद में जो कार्यक्रम था, उसको बड़े लेवल पर इसको लेकर गए। कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक संकेत भी हैं, जो पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह की स्पीच से जिसके सिग्नल मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ही इस बड़े लेवल पर इस प्रोग्राम को ऐसे इस तरीके से लेकर जा सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। उन्होंने 84 के पीड़ितों को 1984 में जो कत्लेआम हुआ था उसके पीड़ितों को ढूंढ-ढूंढ कर नौकरी देने की कोशिश की। ये संकेत पंचकुला के मंच से दिए गए। और अब सैनी साहब नौकरी भी ढूंढ ढूंढ कर दे रहे हैं। मैं तो बहुत धन्यवादी हूं सैनी का कि इन्होंने इतने समय के बाद परिवारों को ढूंढकर नौकरी देने का काम किया। और वैसे भी जिस हिसाब से बीजेपी और सरकार के बड़े चेहरे गुरुद्वारों में नजर आए, मत्था टेकते नजर आए, नतमस्तक होते हुए नजर आए, उससे सिग्नल तो पंजाब की तरफ भी जाता है। सिक्खी के साथ अपना जुड़ाव सिख धर्म के साथ अपना जुड़ाव बीजेपी बार-बार दिखा रही है। कि आजादी के बाद जब विभाजन की चर्चा होती होगी तो विभाजन कागज पर तो नहीं हुआ, कभी न कभी इसकी चर्चा हुई, ये पाकिस्तान में जाएगा, ये भारत में रहेगा। अब इतने नजदीक करतारपुर साहिब था, ये क्यों छोड़ दिया, मेरी समझ में नहीं आता है। या तो विभाजन करने के लिए, तय करने के लिए ऐसे लोग बैठे थे जिनको ये परंपरा का ज्ञान ही नहीं होता। तो बहुत सारे सियासी सिग्नल देने की कोशिश जो है वो की गई है। पंजाब की तरफ ये बार-बार सिग्नल आते हैं बीजेपी की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक दिन पहले ही 26 दिसंबर से एक दिन पहले ही वो फतेहगढ़ साहिब पहुंचे, जहां पर साहिबजादों को, छोटे साहिबजादों को चिनवाया गया था दीवार में। वहां पर गुरुद्वारा साहिब है और वहां पर वो नतमस्तक होने के लिए पहुंचे।
तो बीजेपी अपने बड़े चेहरों को यहाँ पंजाब में पूरी तरह से इन्वॉल्व कर रही है और पंजाब में जब अभी फ्लड्स की स्थिति थी, उसके बाद भी पंजाब में बीजेपी सरकार के जो बड़े-बड़े मंत्री हैं, उन्होंने विज़िट किया, वो ग्राउंड पर नज़र आए। दिल्ली की कैबिनेट, पूरी कैबिनेट जो है, दिल्ली सरकार की जो पूरी कैबिनेट है, वो दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए भी पहुंची थी। तो बीजेपी का इंटरेस्ट इस तरफ नजर तो आता है, लेकिन बीजेपी ग्राउंड पर कितनी मजबूत है, इसको लेकर बार-बार सवाल उठते हैं। विरोधी भी सवाल उठाते हैं कि बीजेपी ग्राउंड पर आंकड़ों में कहीं नजर नहीं आती, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश इस तरीके से कर रही है, पंजाब की तरफ उसके सिग्नल्स आ रहे हैं। हालांकि 2027 में बार-बार अकाली बीजेपी गठजोड़ की बात उठती है, लेकिन पंजाब में जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके पास आंकड़ा बहुत बड़ा है। 92 सीटें जीती थी और उसके बाद इन्होंने अपने कुछ विधायक जो हैं, बाय इलेक्शंस हुई, बाय इलेक्शंस में इन्होंने परफॉर्म किया, सीटें इनकी और बढ़ गई, तो इनकी दावेदारी बहुत स्ट्रांग है। हालांकि बीजेपी आंकड़ों में कहीं नहीं दिखती, लेकिन बीजेपी सिग्नलिंग जो है, संकेत पंजाब की तरफ काफी भेज रही है। उनकी बातों से, उनकी एक्टिविटी से ये बहुत नजर आता है। और पंजाब के ही साथ हरियाणा में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बड़ी चर्चा वो कर रहे हैं और बार-बार सिग्नल्स वो इधर पंजाब की तरफ करते हैं। बार-बार नॉक करते हैं इस तरफ। उन्होंने वहाँ पर जो है महिलाओं के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम शुरू की है और बार-बार पिंच वो पंजाब की तरफ करते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए पंजाब में चुनौतियाँ भी हैं। पंजाब को लेकर वो सिग्नल तो बहुत कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक। लेकिन चुनौतियाँ ये है कि आंकड़ों में उनके विधायक बहुत कम हैं। दूसरा, पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा जिस तरीके से हावी हुआ, सेनेट को लेकर, पंजाब यूनिवर्सिटी के हक को लेकर कैसे बहुत युवा जो हैं वहाँ पर एक्टिव हो गए, उस मुद्दे पर बीजेपी को सेटबैक लगा। बीजेपी से बहुत सवाल हुए और इस मुद्दे ने बहुत तूल पकड़ा, तो ये बीजेपी के सामने एक चुनौती पेश आई। दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो बार-बार सिग्नल कर रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में पूछा नहीं जाता। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारी मीडिया में बातें की कि बीजेपी में उनकी जो है पूछ-पूछ नहीं हो रही है। वो कांग्रेस को भी याद करते हुए नज़र आए। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़, ये बड़ी बात है कि वो इस अध्यक्ष पद को लेकर बहुत इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए। पिछले दिनों में बहुत सारी चर्चाएँ हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, वो अपने पद पर बने हुए हैं, लेकिन साथ ही अश्विनी शर्मा जो पहले अध्यक्ष थे, उनको अब कार्यकारी अध्यक्ष में के तौर पर साथ में जोड़ दिया गया है। और इंतज़ार किया जा रहा था कि दिल्ली में जब लीडरशिप बदले, तो दिल्ली में कार्यकारी अध्यक्ष नए आ गए हैं, तो बाकी स्टेट लेवल पर कैसे-कैसे तस्वीर बदलती है, अब इस पर नज़र रहेगी। पंजाब बीजेपी के जो इंचार्ज थे विजय रूपाणी, विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से पंजाब बीजेपी का इंचार्ज, उसको लेकर बहुत लंबा इंतजार हो रहा है। पंजाब की तरफ बीजेपी की नज़र है। पंजाब को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी हर स्टेट जीतना चाहती है, हर स्टेट को लेकर बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन पंजाब में बीजेपी कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन आंकड़ों में वो जीत में इसको कैसे बदल पाएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है, जो धरातल पर दिखती है। क्योंकि जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसमें बीजेपी की स्थिति परसेंटेज वाइज़ तो बढ़ी है, लेकिन बार-बार अकाली बीजेपी गठजोड़ की चर्चा होती है, बीजेपी नकारती है, दोनों तरफ से बयानबाज़ी होती है, लेकिन गठजोड़ की चर्चा बार-बार होती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो वीर बाल दिवस, इस बड़े कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कहती है कि वो साहिबजादों की जो वीर गाथा है, सिक्खी की जो वीर गाथा है, उसको जन-जन तक पहुँचाना चाहती है। यही उनका मकसद है। बीजेपी के एजेंडा में जो पंजाब भी है, क्या कहीं न कहीं बीजेपी पंजाब चाहती है? इसलिए बार-बार वो अपना जुड़ाव या फिर बार-बार ऐसे सिग्नल्स आते हैं बीजेपी की तरफ से, सिक्खी के साथ, सिख धर्म के साथ आज तक कोई भी इतना नहीं खड़ा है, कितना बीजेपी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हालाँकि बीजेपी में पंजाब के लिए बड़े चेहरे और नंबर्स जो सरकार जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए, उसमें बीजेपी कहीं न कहीं मात खा जाती है, पीछे रह जाती है, तो गठजोड़ की चर्चाएँ होती हैं। तो लबो-लुआब जो मैं आपको बताता हूँ, इस पूरे वीडियो का वो यही है कि वीर बाल दिवस, इस कार्यक्रम के ज़रिए
जो साहिबजादों की वीर गाथा को समर्पित है। इसके ज़रिए बीजेपी कहीं न कहीं सिख धर्म के साथ अपने जुड़ाव और पंजाब की तरफ सिग्नल संकेत दे रही है। नमस्कार।